बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो मैं पहले ही नाश्ता वगैरह बना के तो मैंने सोचा चलो आज घर की सफाई कर ली जाए जल्दी जल्दी से। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और कई कमरों वगैरह को लगा के सफाई करके वगैरह। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बाहर से सीढ़ियाँ वगैरह और सेन की भी सफाई कर लीजिए। तो सफाई वगैरह मैंने जल्दी जल्दी कर ली थी, बाकी सब काम तो हो गया था। फिर मैंने कंबल कल के जो थे वो धो के लटकाए हुए थे, माशाल्लाह से वो भी खुश्क हो गए थे और बस थोड़ा थोड़ा से रह गए थे जो खुश्क होने में बाकी उनकी कमी थी। तो बार बार मैं उनको निचोड़ रही थी क्योंकि वो खुश्क हो जाए कि मौसम भी थोड़ा सा ठंडा सा था, इसलिए। तो एक का सूट जो था वो मैंने श्रिंक करके लटकाया हुआ था, उसको फिर मैंने वैसे ही फोल्ड किया हुआ था क्योंकि इस तरह इसमें जो होती है वो ना वो कान सी वो नहीं पड़ती। तो जब थोड़ा सा खुश्क हो जाए फिर आप इसको खोल के लटका सकते हैं। तो इस तरह से ये सही रहता है और एक साइड पे एक दूसरी साइड पे भी नहीं होता। तो मैंने फिर ना जल्दी जल्दी से ये सारा काम करके तो अपने बेटे को लेके मैंने डॉक्टर के पास जाना था। अब्दुल्ला के बाबा है ना अलसी लेके आए थे, तो मैं सोच रही थी कि इनको पिनिया बना के दे दूं अलसी की, काफ़ी शौक से खा लेते हैं। मैंने फिर अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाना था क्योंकि डेंटिस्ट जो डॉक्टर है ना वो इतवार को ही आते हैं इधर। तो उसकी दाढ़ में ना दो जो दाढ़ थी उनकी उनमें इन्फेक्शन हुआ था, तो काफ़ी पेन थी उसको। मैं सोच रही थी कि इसको ना उसके पास चेक करवा के ले आऊँ। तो जब मैंने उसे चेक करवाया तो उसने कहा कि इसका जो अंदर रेशा है तो इसको निकाला जाएगा, दोनों दाढ़ को। तो फिर मैंने कहा कि आप निकाल दें इनको, जितनी भी जल्दी हो सके निकाल दें क्योंकि इस तरह से तो ये मसला और बढ़ जाएगा। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। अगर डॉक्टर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो अल्लाह ताला डॉक्टरों के हाथ में शिफा रखी है और उधर से ही राम आता है। तो इन सब अल्लाह ताला इनके पे भी अपना करम करे और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे क्योंकि ये हमारा इलाज करते हैं। तो इनके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह। तो अब्दुल्ला को ना 4 लोगों ने पकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से इसने दांत जो अपना निकलवाया। वहीं से मैं सब्ज़ी भी ले आई और ये बाथू है, मैंने कहा इसको भी साफ़ करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जिस दिन साग पकाऊंगी ना तो इसमें डाल लूँगी, बाज़ का मिलता नहीं है फिर ये। तो वहीं से मैं आते हुए बाथू भी ले आई और शलजम भी लेके आई थी। मैंने कहा आज शलजम पकाऊंगी। जल्दी जल्दी से फिर मैं सब्ज़ी तैयार करने लगी। पहले मैंने बाथू को धो के ना साफ़ किया, फिर मैंने कहा बाद में भी इसको धो के ना फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि ये मिलता नहीं है इधर से फिर गांव से। वैसे ही मैं बाथू के बगैर तो है ना साग बनता ही नहीं है। बाथू जो है वो साग का एक लाजमी यूज़ है। तो देखो ये एक ऐसी चीज़ है, हम अपनी ज़बान में इसे बाथू बोलते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते होंगे। तो माशाल्लाह से बाथू बहुत ही फ्रेश था और साफ़ सुथरा था, इसमें कोई भी पत्ता जो था ना वो नहीं था कि जो घास फूस हो। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। तो मैंने इसको साफ़ करके धो के रख लिया और फिर खुश करके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो शलजम भी मैंने छील के इनको साफ़ कर काट लिया था। तो माशाल्लाह से सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। फिर मैंने शलजम जो होते हैं ना जब बाज़ार वाले, मैं इनको बॉयल करके पकाती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल होता है कि जो ना बाज़ार की सब्ज़ियाँ होती हैं ना तो इसमें ज़रा बस मेरा दिल नहीं मानता कि इसमें जरासीम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो घर की सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो आपकी असली होती हैं, इसमें खाद वगैरह भी नहीं होती और ना ही ये गटर वगैरह का पानी लगाया हुआ होता है, तो फिर वो जल्दी गल भी जाती हैं। तो बाज़ार वाले शलजम ना जल्दी गलते नहीं। मैं इनको बॉयल करके पकाती हूँ। फिर मैंने इनका अलहदा से मसाला भी तैयार कर लिया, चिकन वगैरह को फ्राई कर लिया क्योंकि जब सब्ज़ी में चिकन ना डाला जाए तो फिर वो बच्चे शौक़ से खाते नहीं हैं। माशाल्लाह से फिर मैंने इनका मसाला अलहदा से तैयार कर लिया था और शलजमों को बॉयल करके मैंने इनका पानी निकाल लिया था। बहुत ही मज़े के तो बनते हैं इस तरह से। आप भी ज़रूर खोलिए ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जो बहुत ही मज़े के बनते। फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह जो थे वो डाल दिए थे, बहुत स्पाइसेस जो है। और फिर मैंने इनके वो भून लिया था अच्छी तरह से। इनको भूनने के बाद आप इसमें सब्ज़ धनिया इनमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर खाने जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, तो इसलिए
جو چاول وغیرہ بھی ہیں نا، زیادہ میں مسٹرڈ آئل میں ہی بناتی ہوں گھر میں جب بناؤں. کبھی کوئی مہمان آ جائیں تو پھر میں دوسرا آئل یوز کرتی ہوں، نہیں تو میں زیادہ تر مسٹرڈ آئل ہی گھر میں استعمال کرتی ہوں. تو جب سبز دھنیا جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے، کیونکہ سالن میں جب شلجم جو ہوتے ہیں وہ سبز دھنیا سے ہی بنتے ہیں. تو آپ بھی ان کو بوائل کر کے ہی ٹرائی کیجیے گا، جو بہت ہی مزے کے اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ شلجم کے ساتھ تو مکئی کی روٹی ہو تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے. تو آٹا میں نے گارس کی چھلیاں تھی تھوڑی سی، تو ان کو ہی میں نے خشک کر کے تو پسوا لیا تھا چکی سے. میں نے کہا صاف ستھرا ہوگا، بازار سے جو لیا گیا آٹا ہوتا ہے نا وہ بھی گندا ہوتا ہے. میں نے کافی دفعہ راستے میں دیکھی ہیں کہ چھلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ویسے ہی پھلائی ہوئی ہوتی ہیں، وہیں اوپر بلیاں اور کتے جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح میرا دل نہیں مانتا کہ بازار سے بھی کبھی کوئی چیز لے کے اس طرح کھاؤں. میں پھر آٹا تو گھر میں پسا لیا تھا، تو میرا دل بڑا ہی کر رہا تھا کہ شلجم کے ساتھ مکئی کی روٹی ہو تو کیا ہی بات ہے. پھر میں نے سوچا کہ جلدی جلدی بنا کے بچوں کو بھی دوں، میرے بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. تو اس طرح بزرگ جو ہے نا وہ بھی نرم نرم سی روٹی ہوتی ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو ابا جی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے اس طرح انہیں ابا جی تو میں اور میرا چھوٹا بیٹا بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں. تو میں نے بنائی، پھر میں نے جلدی جلدی بنا کے گرم گرم ان کو دی. تو پہلی روٹی جو ہوتی ہے وہ میں ابا جی کو ہی دیتی ہوں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں تو وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں. وہ تو پوچھتے رہتے ہیں کہ مکئی کا آٹا کب آئے گا کب آئے گا. تو پھر میں نے بنا کے تو ان کو شلجم کے ساتھ پہلی روٹی دی. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے. تو یہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کی روٹی بنی ہے. اللہ حافظ.